हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ा था। उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन लगाना है और कब आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगाना है, उसके बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम इस क्लास में, जैसे कि मैंने वीडियो के लास्ट में कुछ एग्जाम्पल लिखाए थे, उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको एनालिसिस करते हैं, देन आफ्टर हम टॉपिक के आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन में लिखता हूं रिएक्शन विद ड्राई Ag2O एंड मॉइस्चर Ag2O। ठीक है, रिएक्शन विद ड्राई Ag2O और मॉइस्चर Ag2O। व्हाट इज, इस रिएक्शन में आपका क्या होगा उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन देखो, ध्यान से समझना। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर मैंने ड्राई Ag2O के साथ करवाया, किसके साथ करवाया बच्चों? ड्राई Ag2O के साथ करवाया, तो यहां पर मैं 2 मोल RX लूंगा। ठीक है, यहां लिखता हूं बच्चों में ताकि आपको समझ में आए। 2 मोल RX लूंगा। ठीक है, अब 2 मोल RX में इस तरीके से ना लेके मैं इसको इस तरीके से लेता हूं ताकि आपको और भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, आपको काफी सिंपल पड़े। ये मैंने 2 मोल RX लिया। अब यहां पर Ag2O देखो, AgOAg, अब ये क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और यहां पर आपका किसका फॉर्मेशन होगा? यहां पर आपका ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये ध्यान रहे, ड्राई Ag2O के साथ हमेशा आपका किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का फॉर्मेशन होगा, और साथ में 2 मोल ऑफ AgX बाहर निकलेंगे। 2 मोल ऑफ AgX बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर ये मैंने क्या लिया है? ड्राई Ag2O, लेकिन अगर मैं मॉइस्चर Ag2O लूंगा तो बच्चों क्या होगा समझते हैं। देखो, RX की रिएक्शन अगर मैं मॉइस्चर Ag2O के साथ करवाऊंगा, यहां पर भी मैं लूंगा 2 मोल। ठीक है, मॉइस्चर Ag2O के साथ करवाऊंगा तो यहां पर AgOAg। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा समझते हैं ध्यान से। यहां पर आपका ये इसके साथ और ये इसके साथ निकलेगा, और यहां पर आपका जो R पर जो अटैक करेगा वो आपका H2O अटैक करेगा। R पर कौन अटैक करेगा? H2O। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर के अंदर, मतलब आप ये मान के चलिए, उसके अंदर हमेशा क्या होगा? H2O प्रेजेंस होगा। उसके अंदर हमेशा क्या प्रेजेंस होगा बच्चों? H2O प्रेजेंस होगा। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा ROH और यहां पर 2 मोल ऑफ AgX। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ। देखो, अगर मैं Ag2O की रिएक्शन H2O के साथ करवा देता हूं तो बच्चों आपका AgOH बनता है, और यही AgOH का H इसके साथ जाके जुड़ता है। ठीक है, इट कन्वर्ट इनटू व्हाट? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सिल्वर हाइड्रोक्साइड में। दिस इज अ रिएक्शन। तो यहां पर हमने ड्राई Ag2O और मॉइस्चर Ag2O के बारे में समझा। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ड्राई Ag2O के साथ क्या होगा और आपका मॉइस्चर Ag2O के साथ आपका रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम अब मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा होगा, नेक्स्ट वेरिएशन जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था, नेक्स्ट वेरिएशन में होगा बच्चों हमारा रिएक्शन नंबर बी। अब मैं बोलूं कि यहां पर रिएक्शन विद KCN एंड AgCN। अब रिएक्शन आपको KCN और AgCN के साथ करवाना है, तो किस तरीके से करवाएंगे समझो बच्चों, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी है। अब देखो, AgCN और KCN के केस में क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया भी था लास्ट टाइम एग्जांपल में, लेकिन अभी मैं फिर से बता देता हूं आपको। RX अगर KCN के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा? RCN, साइनाइड प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? साइनाइड प्रोडक्ट। और साथ में क्या निकलेगा? KX। और अगर मैंने RX की रिएक्शन AgCN के साथ करवा दिया तो आपका क्या बनेगा? RNC, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट।
ठीक है, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनेगा और यहां पर AgX बाहर निकलेगा। अब देखो SN1 और SN2 तो आप पता लगा सकते हो, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये हमेशा आपके क्या शो करेंगे, SN2 रिएक्शन शो करेंगे। ये आपका 3 डिग्री हैलाइड में पॉसिबल नहीं हो सकता। बात क्लियर है, ये आपका 3 डिग्री हैलाइड में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये दोनों के दोनों आपके SN2 पाथवे को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ CN की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी होने की वजह से ये आपका SN2 पाथवे को फॉलो करेगा। एंड प्रोडक्ट विल बी व्हाट, इन्वर्जन प्रोडक्ट इफ कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। अगर आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा तो ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा, इन्वर्जन। इफ, लिख देता हूं मैं आपको समझ में आया, इफ कायरल सेंटर is present then product will be inversion product। इन्वर्जन प्रोडक्ट का मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेगा, R होगा तो S होगा, अगर S होगा तो R में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसी में हम समझते हैं कि ऐसा जो वेरिएशन है, ये यहां पर आपका साइनाइड है, यहां पर आपका क्या बना, साइनाइड बना, और यहां पर आपका आइसोसाइनाइड बना। ऐसा क्यों बना, इसको हम समझते हैं। देखो, दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, AgCN और इन द केस ऑफ KCN। अगर मैं AgCN के केस में बात करूंगा तो AgCN क्या होगा, आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है बच्चों, ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से इसका बॉन्ड आपका आयंस में ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसका बॉन्ड आपका आयंस में ब्रेक नहीं होगा। तो यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है, यहां पर आपका क्या प्रेजेंस है, लोन पेयर। यहां पर आपका लोन पेयर प्रेजेंस है, और लोन पेयर प्रेजेंट है मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर मैक्सिमम है। और अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका मैक्सिमम होगा तो ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। तो नाइट्रोजन साइट विल अटैक ऑन R। तो कौन, अल्काइल ग्रुप, R मतलब अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप पे कौन सा साइड अटैक करेगा, कौन सा पार्ट अटैक करेगा, नाइट्रोजन साइड। ठीक है, नाइट्रोजन साइड आपका अल्काइल पार्ट पे अटैक करेगा। ठीक है बच्चों। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये आपका कौन सा है, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका K+ और Cn- में डिसोसिएट होगा। अब जब ये आपका K+ और Cn- में डिसोसिएट होगा, जब ये आपका K+ और Cn- में डिसोसिएट होगा तो यहां पर आपका कार्बन सेंटर किसकी तरह बिहेव करेगा, कार्बन सेंटर विल बिहेव एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कार्बन सेंटर आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। अब यहां पर कार्बन सेंटर अगर आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा तो कार्बन साइट विल अटैक ऑन R ग्रुप का मतलब अल्काइल पार्ट, अल्काइल ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप वाले पार्ट पर आपका कौन अटैक करेगा, कार्बन सेंटर। तो ये आपका था। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपका कोवेलेंट है, ये आपका आयोनिक है। ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो आप लोगों ने जैसा बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि Ag+ आपका स्यूडो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। ठीक है, Ag+ आपका क्या होता है बेटा, स्यूडो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटैक करता है। ठीक है, और हम लोगों ने समझा था केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों कि केमिकल बॉन्डिंग में आपका स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड का अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज मैक्सिमम ऑन व्हाट, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। देन आफ्टर आपका किसका होगा, देन आफ्टर आपका किसका होगा उसको समझेंगे। देन आफ्टर आपका होगा यहां पर स्यूडो के बाद आपका कौन सा होगा, यहां पर आपका होगा, यहां पर आपका जिसके अंदर आपका पोलैरिटी क्या होगा, Q अपॉन P, Q अपॉन A, मतलब जिसकी पोलैरिटी कम होगी। तो स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले का आपका कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा सबसे ज्यादा होता है। ऐसा मान के चलो यहाँ पर कि स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए AgCN में मैंने सीधा क्या लिख दिया, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर C एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, बट AgCN में N एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका था कि रिएक्शन नंबर बी, ठीक है, जो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, और ध्यान रहे कि Cn माइनस जो मैंने वहां पर रिएजेंट लिखाए थे लास्ट लेक्चर में, वही रिएजेंट के हिसाब से हमको रिएक्शन को प्रोसीड करना है। जो रिएजेंट मैंने लिखाए थे उसी रिएक्शन के हिसाब से आपको रिएक्शन को प्रोसीड करना है। सी रिएक्शन विद अमोनिया। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसको आपको 100% ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो हम कैसे रखेंगे, देखो अगर मैंने RX की रिएक्शन NH3 के साथ करवाई तो यहां पर क्या बनेगा आपका RNH2, मतलब क्या बनेगा 1 डिग्री अमाइन, क्या बनेगा 1 डिग्री अमाइन, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है। और यहां पर क्या निकलेगा HX। लेकिन अब इसमें वेरिएशन को समझेंगे, वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसी में RNH2 में मैंने फिर से ध्यान से सुनना, RNH2 में मैंने RX की रिएक्शन करवा दी, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर एक H होगा, ये H बाहर निकलेगा और यहां पर कौन आके जुड़ जाएगा, ध्यान से समझिए, यहां पर कौन आके जुड़ जाएगा, यहां से X बाहर निकलेगा माइनस में, जो HX लेके बाहर निकलेगा, ठीक है। देन आफ्टर यहां पर कौन जुड़ जाएगा RNHR, दिस इज व्हाट 2 डिग्री अमाइन, दिस इज व्हाट 2 डिग्री अमाइन। फिर अगेन इसी में मतलब 2 डिग्री अमाइन में, मतलब फिर मैं 2 डिग्री अमाइन में RX की रिएक्शन कराऊंगा, तो फिर यहां पर क्या प्रेजेंस है, हाइड्रोजन। देन ये यहां निकलेगा, देन ये आपका यहां की ओर में निकलेगा और यहां कौन आएगा, R आएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, समझो ध्यान से, यहां पर RNR और यहां पर क्या निकल जाएगा HX, दिस इज कॉल्ड व्हाट 3 डिग्री अमाइन, ये आपका क्या होगा 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। देखिए ध्यान से, अभी मैं और इंपॉर्टेंट वेरिएशन बताने वाला हूं। अगर मैंने R3N लिखता हूं, इसको सिंपल, इसको मैं क्या लिख दूंगा R3N, देखो R3N लिख दिया। अगर इसकी रिएक्शन RX के साथ करा दी तो इस बार बच्चों क्या बनेगा, देखते हैं। इस बार ये बाहर निकलेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है इसलिए इस पर अटैक करेगा। तो यहां पर अब हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर R4N+ और साथ में क्या बनेगा X-, ये कैसा सोल्ट होगा, आयोनिक सोल्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम आयोनिक सोल्ट बना लेगा, ठीक है। अब क्वाटरनरी अमोनियम आयोनिक सोल्ट बना लिया। अगर मैं अब बच्चों इसका नेट रिएक्शन निकालूं, क्या निकालूं, नेट रिएक्शन निकालता हूं मैं इसका, तो आपको अब समझ में आएगा अच्छे से। देखो अगर मैं नेट रिएक्शन निकालूंगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, देखो कितने मोल RX लिए, 4 मोल RX लिए, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, केवल अमोनिया था, अमोनिया के साथ करवाई। तो क्या हो रहा है, देखो यहां पर आपका क्या निकल रहा है R4N+X- और साथ में क्या निकल रहा है 3 मोल ऑफ HX, क्या निकल रहा है 3 मोल ऑफ HX।
तो ये मैंने यहां पर आपका, यहां पर मैंने क्या लिखा, नेट रिएक्शन, यहां पर मैंने क्या लिखा, नेट रिएक्शन। अब मुझे नेट रिएक्शन से क्या एनालिसिस करने को मिल रहा है, देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल कितने, 4, मतलब नेट रिएक्शन से मैंने क्या एनालिसिस किया उसको समझ लेते हैं। इफ Rx इज इन एक्सेस अमाउंट, मतलब ज्यादा मोल है ना वो, अगर वो ज्यादा मोल होगा तो Rx आपका एक्सेस अमाउंट में होगा। इफ Rx इज इन एक्सेस अमाउंट, Rx अगर आपका एक्सेस अमाउंट में होगा तो आपका क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहां पर आपका क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर इफ NH3 इज इन एक्सेस अमाउंट, अगर आपका NH3 अगर आपका एक्सेस अमाउंट में होगा तो NH3 यहां पर एक्सेस अमाउंट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर यहां पर NH3 अगर एक्सेस अमाउंट में होगा और ये आपका एक्सेस अमाउंट में नहीं होगा तो केवल और केवल यही रिएक्शन प्रोसीड होगी, ओनली रिएक्शन, इसको लिख देता हूं रिएक्शन 1। तो रिएक्शन 1 कैन बी प्रोसीड, ओनली रिएक्शन 1 कैन बी प्रोसीड, आपका रिएक्शन 1 ही होगा, आपका रिएक्शन 1 ही प्रोसीड होगा। एंड प्रोडक्ट विल बी व्हाट, 1 डिग्री अमाइन। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या होगा, केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन आपका प्रोडक्ट होगा। यहां पर आपका प्रोडक्ट केवल और केवल क्या होगा बच्चों, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। अब हम इसमें इसी रिएक्शन में एक और वेरिएशन को पढ़ते हैं, तो देखते हैं हम इसी रिएक्शन को अगर मैंने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को रिएक्शन में करवा दिया तो इसको बोलेंगे हॉफमैन मिथाइलेशन रिएक्शन। इसी में आगे एक वेरिएशन है हॉफमैन मिथाइलेशन। अब हॉफमैन मिथाइलेशन रिएक्शन क्या होगा, अगर मैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को अगर मैं किसी बेस के साथ मैं अगर गर्म करूंगा, टेम्परेचर दूंगा, तो यहां पर आपका E1CB रिएक्शन हो जाएगा। E1CB का मतलब है एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। कौन सा होगा, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। अब E1CB रिएक्शन को प्रोसीड करने का सिंपल तरीका है, ध्यान से समझना। इसमें हमेशा आपका कौन सा होगा, सिन एलिमिनेशन। कौन सा होगा, सिन एलिमिनेशन। यहां पर कौन सा होगा, सिन एलिमिनेशन, मतलब सिन साइड से ही आपका H निकलेगा और सिन साइड से आपका क्या निकलेगा, H निकलेगा, और सिन साइड से ही आपका नाइट्रोजन कंपाउंड बाहर निकलेगा, वो मैं बताता हूं आपको। यहां पर आपका E1CB होगा और यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन। बात समझ में आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ट्राई करो, कोशिश करो, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझते हैं, देखो यहां पर मैं कोई अटपटा कंपाउंड बना लेता हूं, देखिए एन, ये आपका ये आपका ये और ये आपका मैंने ये ठीक है, रुको, और मैंने ये बना दिया और यहां पर आपका मैंने ये बना दिया। देखो ध्यान से समझना, ये और ये, ठीक है। यहां पर मैंने आपको ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ कंपाउंड बनाया। अब ये आपका प्लस और यहां पर आपका X माइनस है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने बेसिक मीडिया मतलब Ag2O के साथ में मैंने गर्म कर दिया। Ag2O भी आपका क्या होगा, बेस होता है। Ag2O को अगर मैं मॉइस्चर Ag2O को अगर मैं बोल दूं तो ये भी आपका क्या होगा, बेस होगा। अगर ये आपका बेस होगा तो हम रिएक्शन कैसे करेंगे, समझते हैं। देखो इसके बगल वाला पोजीशन अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, इसके बगल वाला अल्फा और ये बीटा, इसके बगल वाला अल्फा और ये बीटा, ठीक है। ध्यान से, इसके बगल वाला अल्फा और ये बीटा, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करता हूँ, ये इधर ये इधर, इसके बगल वाला अल्फा और बीटा, और यहाँ पर भी आपका बीटा होगा, यहाँ पर भी आपका बीटा होगा, इसके बगल वाला ये अल्फा और ये बीटा। अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं हम यहाँ पर कि हमको एलिमिनेशन कौन सा करवाना होता है,
बीटा एलिमिनेशन, मतलब बीटा साइड से आपको क्या निकलवाना होता है, हाइड्रोजन एलिमिनेट। हाइड्रोजन आपको कौन से प्लेस से हटाना होता है बेटा, बीटा पोजीशन से। कौन से पोजीशन से आपको हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, बीटा पोजीशन से। अगर आपका हाइड्रोजन यहां हटेगा तो यहां पर आपको कौन सा चार्ज डेवलप होगा बच्चों, माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस चार्ज। तो हम देखते हैं यहां पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ, यहां पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ, यहां पर माइनस चार्ज डेवलप होगा, और यहां पर माइनस चार्ज डेवलप होगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और एक यहां पर। अब देखते हैं कि माइनस चार्ज कहां सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देख, ध्यान से समझेंगे, नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपका किससे स्टेबलाइज होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो यहां पर तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है? देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चार्ज को अनस्टेबल करेगा, माइनस चार्ज को क्या करेगा, माइनस चार्ज को अनस्टेबलाइज करेगा। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहां पर ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फिर भी ये इन सबसे तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां से ये वाला आपका निकलेगा, और यहां से आपका कौन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब यहां से अगर आपका हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो यहां पर आपका एलिमिनेशन होगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और पूरा का पूरा कंपाउंड रिमेनिंग ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बना देता हूं एक बार कंपाउंड, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये काफी मैंने इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा लॉजिकल बात नहीं है बच्चों, इसको इजीली हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया था इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों। समझ में आया, समझ में आया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन द केस ऑफ E1CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस। अब देखो, अगर मैंने हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। तो E1CB का मतलब ये होता है, CB का मतलब ये होगा कि कॉन्जुगेट बेस इज अ इंटरमीडिएट। कॉन्जुगेट बेस आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। कॉन्जुगेट बेस आपका क्या होता है बच्चों, इंटरमीडिएट होता है। मतलब इस रिएक्शन में हम हायर एसिडिक स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन हटाएंगे, हायर एसिडिक स्ट्रेंथ वाला हम क्या हटाएंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। हाइड्रोजन को रिमूव कौन से वाले को करेंगे, हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं बच्चों यहां पर अच्छे से कि एक क्वेश्चन में लिखता हूं, उसको आप लोग समझिएगा, खुद भी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन, अगर मैंने यहां पर CH3 CH2 NH2 की रिएक्शन अगर मैंने PR X के साथ करा दी, PR का मतलब प्रोपाइल, इन एक्सिस मीडियम, PRI लिख देता हूं, इन एक्सिस मीडियम। अब देखो यहां पर कौन एक्सिस में है, यहां पर कौन एक्सिस में है, यहां पर आपका RI मतलब RX मैक्सिमम में है, RX आपका एक्सिस अमाउंट में है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके आगे की रिएक्शन मैंने यहां पर बेस लिख दिया और यहां पर गर्म कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको बी प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो बी प्रोडक्ट के बारे में हम कैसे बताएंगे, ये आपका एक्सिस में, जब ये आपका एक्सिस में है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंने अभी भी दिखाया क्या बनने वाला है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहां पर आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहां पर आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। अब यहां पर आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया तो क्या बनेगा देखते हैं। देखो CH3 CH2 and CH2 CH3
2CH3, CH2, CH2, CH3 और यहाँ पर CH2, CH2, CH3 तीनों प्रोफाइल आके जुड़ गए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर I माइनस यहाँ इसके बाहर आ जाएगा आपका, ये आपका बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब बेस के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, हॉफमैन HEM रिएक्शन। कौन सा होगा, HEM रिएक्शन। हॉफमैन, यहाँ पर मिथाइलेशन हुआ और यहाँ पर एलिमिनेशन होगा और ये कौन से पाथवे से प्रोसीड होगा, E1CB पाथवे से। जब ये आपका E1CB पाथवे से प्रोसीड होगा तो या तो हम हायर एसिडिक स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन को हटा देंगे या तो हम क्या करेंगे बच्चों बताओ, या तो हम माइनस चार्ज लगा लगा के देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका अल्फा पोजीशन और ये आपका बीटा पोजीशन, ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा, ये आपका अल्फा ये आपका बीटा, ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा। तो देखो अगर मैंने इस पोजीशन से हाइड्रोजन हटाया तो यहां माइनस अगर मैंने इस पोजीशन से हाइड्रोजन हटाया तो यहां माइनस, अगर मैंने इस पोजीशन से हाइड्रोजन हटाया तो यहां माइनस, अगर मैंने इस पोजीशन से हाइड्रोजन हटाया तो यहां माइनस। अब देखो जहां जहां माइनस है, जहां जहां माइनस है, माइनस चार्ज मैंने पहले भी लिखवाया था, माइनस चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां पर आपका कौन कौन से ग्रुप है समझते हैं। तो बच्चों हम क्या समझेंगे, इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, तो माइनस चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक और बार हम समझते हैं कि यहाँ पर माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से स्टेबल होगा। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कौन सा माइनस चार्ज आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला है। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और यहाँ से ये आपका एलिमिनेट होगा और आपका कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मूव करते हैं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मूव करते हैं। देन आफ्टर मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इसके बाद एक नेम रिएक्शन आती है आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसाइसिस, वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपका डी, रिएक्शन विद aqueous NaOH and KOH और H2O। अब देखो यहां पर अगर मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर मेरे पास H2O होगा तो रिएक्शन आपका SN1 पाथवे से फॉलो होगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक है, लेकिन 1 डिग्री में नहीं होगा, 1 डिग्री में नहीं होगा। 4, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री रिएक्शन आपका SN1 पाथवे से फॉलो होगा, लेकिन 4 और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन आपका कैसा होगा, एज इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन आपका इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी होने की वजह से ये आपका SN2 रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। ध्यान रखना हमेशा इन SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। लेकिन इन SN1 रिएक्शन आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी चलेगा। और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या, जिसके ऊपर चार्ज ना हो वो आप क्या मान सकते हो, ऑब्वियसली उसको हम क्या बोलेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कि अगर मैंने एक्वस NaOH लिया, एक्वस KOH लिया तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और H2O लिया तो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 और SN2 का आप लोग जानते हैं। ठीक है, देन आफ्टर में अगर आपको नहीं होगा तो मैं आपको आगे SN1 और SN2 के लिए भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं SN1 और SN2 और E1 और E2 का भी एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। ठीक है, तो यहां तक आपका SN1 और SN2 हो गया है। ठीक है, तो आप समझिए अब यहां पर कि यहां पर अगर SN2 है तो देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन। और यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। अब देखो ध्यान से हम यहाँ पे डिफरेंस समझ लेंगे। जैसे मैंने CH3
CH3CH2CH ये मैंने लिया और एक्वस NaOH लिया। क्या लिया? एक्वस NaOH। तो ये 1 डिग्री हैलाइड, अगर ये आपका 1 डिग्री हैलाइड है, एक्वस NaOH होगा तो क्या होगा बच्चों? अब बताओ। अब आपका यहां पर SN2 पाथवे होगा। अब प्रोडक्ट क्या होगा? आपका एलिमिनेट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा? आपका इन्वर्जन होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर प्रेजेंस होने की वजह से आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? OH CH3H और यहाँ पर D। तो इसने अपना कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया है। ठीक है, इसने अपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया बच्चों? चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर बेटा यहाँ पर अगर वेज डैश आपको दिया जाए तो वेज वाला डैश पर आ जाएगा, डैश वाला वेज पर आ जाएगा। उसको भी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने SN1 लिया, ध्यान से समझना कि अगर मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड लिया 1 डिग्री में तो आपका SN1 होगा ही नहीं। तो अगर मैंने एक में अच्छा क्वेश्चन लेता हूं बच्चों कि अगर H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंस होगा तो क्या होगा? देखते हैं। ये मैंने बना दिया यहाँ पर मैंने Cl और यहाँ पर मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराया तो क्या होगा समझते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर ये आपका क्या है? 2 डिग्री हैलाइड। अब यहाँ पर ये आपका 2 डिग्री हैलाइड है और H2O है, तो पाथवे कौन सा होगा? SN1 पाथवे। कौन सा पाथवे होगा? SN1 पाथवे। अब यहाँ पर आपका SN1 पाथवे होगा तो रिएक्शन कैसे होगी? तो ये आपका लिविंग ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अब ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन अगर रिंग के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे अगर कार्बोकेटायन प्रेजेंस है तो आपका हमेशा क्या होगा बच्चों? रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? रिंग एक्सपेंशन फिनोमिना होगा। तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन फिनोमिना होगा और रिंग एक्सपेंशन होने की वजह से ये वाला यहाँ अटैक करेगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाएगा। आप देखो हम काउंट भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूं, ध्यान से समझेंगे। ये होगा 1 2 3 4, ये होगा 4 मेंबर साइक्लिक रिंग। 1 पर हम कौन सा ग्रुप लगा देंगे? मिथाइल। और देखो इसको सिंपल बताइएगा, ये प्लस है ये माइनस होगा और ये प्लस होगा तो 2 पर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। देन अगेन मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन अपनी स्टेबिलिटी को एनहांस करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर मैं इस कार्बोकेटायन को यहां रख दूं तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इट्स मींस ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है और ये अपनी स्टेबिलिटी को एनहांस कर सकता है। ओनली सिंगल रीअरेंजमेंट, मतलब इसके एडजेसेंट कार्बन से अगर मैं रीअरेंजमेंट करवाऊंगा तो ये अपनी स्टेबिलिटी को एनहांस कर सकता है। 2 डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये यहां पर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग से ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आफ्टर यहां से जो यहां पर आपके 3 टाइप के कार्बोकेटायन है। कितने टाइप के कार्बोकेटायन है? 3 टाइप के। तो कार्बोकेटायन क्या होते हैं? यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे? हाउ मेनी रिएक्टिव इंटरमीडिएट पॉसिबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे? आंसर इज 3। क्यों? क्योंकि 3 टाइप के कार्बोकेटायन बनेंगे तो आंसर इज व्हाट? 3 रिएक्टिव इंटरमीडिएट यहां पर फॉर्म होंगे। अब ध्यान देना, अगर मैं इससे प्रोडक्ट बनाना चाहूंगा तो आपका क्या बनेगा? यहां पर बनेगा OH। अगर मैं इससे बनाना चाहूंगा तो यहां पर क्या बनेगा? OH। अगर मैं इससे बनाना चाहूंगा तो यहां पर क्या बनेगा? OH। तो बच्चों यहां पर आपके 3 टाइप के कंपाउंड बने। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए यहां पर कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? 3 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन दिस रिएक्शन। ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तो यहां पर आपको ये क्या हो जाएगा बच्चों? मेजर प्रोडक्ट। अगर आपसे कभी भी मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो आपका ये होगा। और आपको मेजर प्रोडक्ट ऐसे बना के नहीं देगा, आपको नेमिंग में देगा। तो इसका नेमिंग क्या बोलोगे? 1 मिथाइल
साइक्लोब्यूटेन 1-ऑल, क्या होगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1-ऑल। तो इस हिसाब से हम इसको करेंगे। ठीक है, आज आपका होमवर्क है कि आप इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमरिक प्रोडक्ट आप मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिक इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट आपको टोटल बताना है मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका ये रिएक्शन विद H2O NaOH ये आपका खत्म हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में विलियमसन ईथर सिंथेसाइसिस नेम रिएक्शन है जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है और उस पर मैं काफी हद तक एग्जांपल कराऊंगा, तो उसको आप लोग देखिएगा। बी कनेक्टेड। और आज मैं जूम एप्लीकेशन पे लाइव भी आऊंगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन जूम ऐप नाइट 8:30 PM मैं आपसे कनेक्ट रहूंगा और मैं अपने मीटिंग आईडी और पासवर्ड मैं आपको शेयर कर देता हूं बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप मुझसे आज 8:30 to 9:30 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब थैंक यू बच्चों।